विकास को कहेंगे जो कोई विकास न करा। कोई सी सड़क हमारी बता दो वहाँ से यहाँ तक डली हो, क्या कोई काम हमें ये बता दो, वो ये कह दे मैं इस मियाँ सरा में मैंने ये काम करा दिया तो हमारी गर्दन काट दे। मैं वो नवाब साहब मैं तो साहब गल्ला भी मिल लिया है, हमें कॉलोनी भी मिली है, हमें आय उस्मान भी मिला है, हर कुछ मिला। बस एक सिर्फ क्या हमें परेशानी है, तासुबीबाजी सब जगह सवारी है। कहाँ 11 बजे के बाद में कौन सी मिलती है रोडवेज? 11 बजे के बाद में कौन जा रहा है यहाँ से जा कौन? रात में नहीं जा सकता कोई? आ नहीं सकता रात में? आते ही ना। अच्छा, रात में 11 बजे तक ही सिर्फ काम आते 10 बजे के बाद यहाँ। अच्छा, इसी वजह से उन्होंने रोडवेज नहीं दिया ना। यहाँ कोई काम नहीं है किसी कहाँ का भी। बस इसे तो बिरान करना संभल को हमारे कह दिया तो बीजेपी की बनेगी और मिलवा चलेगा। अच्छा, तो सभी बुरा हो वैसे। बिजली घर में तार नहीं है, एस्टीमेट बिजली घर के अंदर तार खत्म है, तार नहीं है। अच्छा, बातें कौन बताता है ऐसी? मीडिया वॉइस आपकी आवाज। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं मीडिया वॉइस। मीडिया वॉइस की टीम लगातार उत्तर प्रदेश की विधानसभा इलेक्शन कवर कर रही है और 2022 में जो इलेक्शन आने वाले हैं उसमें जनता की राय जान रही है। जानने की कोशिश करते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस बार विधानसभा में किसका राज रहेगा, कौन उत्तर प्रदेश का सरताज बनेगा, यानी उत्तर प्रदेश की गद्दी पर कौन सवार होगा और कौन अपना हुक्म उत्तर प्रदेश में चलाएगा। आज हम यही जानने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिला संभल के अंदर और जिला संभल की ये विधानसभा सीट भी संभल, और संभल को हमेशा समाजवादी का गढ़ कहा जाता है क्योंकि यहाँ के विधायक 5 बार से लगातार विधायक रहे हैं और एक बार छठी बार भी रहे हैं। तो इस बार उनका भी कार्ड जानेंगे कि उनका रिपोर्ट कार्ड किस तरीके का, काम कितना किया है, क्या क्या सुविधाएं जनता तक पहुँची हैं। तो इस बात को हम जानेंगे जनता से। सर, आपका नाम? मोहम्मद कयूम जी। 2017 से 2021 आ गया, काम कैसे हुआ सरकार में? किसके सरकार का? हाँ, सरकार का। हमें तो साहब गल्ला भी मिल लिया है, हमें कॉलोनी भी मिली है, हमें आय उस्मान भी मिला है, हर कुछ मिला। बस एक सिर्फ क्या हमें परेशानी है, तासुबीबाजी जो मोहल्ले संभल के अंदर क्या हर जगह तासुबी जो बोलते हैं मुसलमानों बताएं, वो हमें तकलीफ़ है और ना हमें कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, हाँ। और दूसरी बात ये है, हमारे तार बहुत भज्जन हो रहे हैं, आदमियों को ऊपर गिरने का डर है। यहाँ कोई भी गौर नहीं देता। नवाब साहब पे 3 दफ़े हुई है, वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती, वो फ़ोन करते हैं ऊपर को, वहाँ तक वहीं ख़त्म हो जाती है कहानी। हमारे यहाँ अभी तक कुछ ऐसा। वोट किसे किया था आपने 2017 में? समाजवादी को, मतलब इकबाल साहब को किया था? जी, इकबाल भाई। तो वो आपकी सुनवाई नहीं कर रहे? कोई सुनवाई। 2022 में किसे देखेंगे? 2022 में तासुबीबाजी ख़त्म कर दें तो हमें तो कोई इतराज ना ही नहीं भी देने में, और तासुबीबाजी की सुनते रहेंगे तो हम फिर भैया समाजवादी को देंगे। मतलब मजबूरी है समाजवादी है, फिर समाजवादी को देंगे। तो क्या क्या कहते क्या हैं लोग? ये लोग उल जलूल बोलते हैं, मुसलमानों ये कर दो, मुसलमानों वो कर दो, मुसलमानों के बारे में। अच्छा, लेकिन इस बार ओवैसी आ रहे हैं हैदराबाद से। ओवैसी को तो हैदराबाद के हम देखना न चाहते। हैदराबाद के ओवैसी आवे या कोई भी आवे, हम अपने कैंडिडेट को जब ऐसी बातें चलेंगी तो हम उन्हें हराने के ताई जीतते आदमी को जिताएंगे। जीतते आदमी को जिताएंगे। तो जीतते आदमी संभल से इस बार बीएसपी के जो नेता हैं वो दावा भर रहे हैं। बीएसपी को तो यहाँ वोट ही ना मिलने का, बीएसपी तो जाएंगे 0 पे। उनसे ज़्यादा तो योगी को वोट मिल जाएगा। अच्छा, वो तो उनका काम खत्म है, यहाँ बीएसपी का कोई गिनती ना है यहाँ। क्यों? वो तो दावा कर रहे हैं कि अगर हम हारते हैं तो राजनीति छोड़ देंगे। हाँ, तो राजनीति तो अभी छोड़ दें, वो पहले ही वो झूठ बोल रहे हैं, राजनीति तो अभी छोड़ दें। इतनी बढ़िया पॉलिसन कभी ना आई है। उन्होंने क्या कहा था मायावती ने, जब मुसलमानों ने वोट न दिया तो मुसलमान अब क्यों देंगे उन्हें वोट? अच्छा, जब वो ये कहती हैं, जब वोट का नंबर आता तो बोले मुझे मुसलमानों ने वोट न दिया तो फिर उन्हें वोट क्यों देंगे? तो मुसलमान मायावती पर नहीं जाएंगे? नहीं, मुसलमान मायावती को नहीं देंगे वोट। बस वोट फिर जाएगा मजबूरी में तो समाजवादी को वोट डलेगा। समाजवादी को वोट डलेगा। जो परेशानी पहले से चलती आ रही है वो चलती रहेगी। बस क्या बस किया फिर। अच्छा, जब वो। आपका नाम? मोहम्मद दानिश। अच्छा, आप युवा हैं, आप किस तरीके देखते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति? यानी कोई विकास तो कोई संभल के अंदर होना है। अच्छा, यानी हमारे मोहल्ले के तारे ऐसे हैं, यानी बस जान पे खेल रहे हैं। जान पे खेल रहे हैं आप लोग? हाँ। तो आपने शिकायत नहीं की किसी से? शिकायत किससे करें? आपके एमएलए हैं? एमएलए साहब के पास 2-3 दफ़ा हुई है, क्या कर रहे हैं? अच्छा, क्या जब वो वोट के लिए आएंगे तो आप क्या कहेंगे उनसे? आपके तो फिलहाल काटेंगे, क्या करेंगे? अच्छा, जब वोट के लिए वो लोग आएंगे तब क्या कहेंगे उनसे आप? उनसे यही कहेंगे पहले इन्हें तारों को बदलवाओ, उसके बाद वोट लो, और जब वो वोट तार हमारे न बदलेंगे तो हम कुछ और मोड़ देखेंगे। अच्छा, बस। अच्छा, संभल के अंदर वैसे तो परेशानी काफ़ी है, यूनिवर्सिटी नहीं है, रोडवेज खुद का नहीं है। यहाँ तो बहुत खराब काम दिखाई दे रहा, हमें तो मजबूरी में हर कुछ करना पड़ रहा। यहाँ कोई काम नहीं है किसी कहाँ का भी। अच्छा। बस इसे तो बिरान करना संभल को हमारे। अच्छा,
हमारे जिस तरीके से आप तारों के लिए बोल रहे हैं, क्या रोडवेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए भी आवाज़ उठाएंगे उनसे? हम तो हर बात को उठा रहे हैं साहब। अब जब मनने के ताई तार हमारे ऐसे हो रहे हैं तो सिर्फ हम तो पहले तार ही डल जाए तो हमें तो यूनिवर्सिटी समझ लोगे। अब यहाँ कोई मर जाए, रातों हम अंधेरे में पड़े रहे तो फिर क्या हो? अच्छा, रात तो अंधेरे में पड़े रहते हैं जी। अच्छा, विधायक साहब के यहाँ तो लाइट आती होगी? विधायक साहब की दो तरफ से चल रही है साहब। अब जनरेटर भी है, उनको इस लाख हैं, हम तो इस लाख ना है। 2022 में पूछा जाएगा तार ठीक की नहीं? जी। आपका नाम? मोहम्मद फ़हीम। फ़हीम साहब, ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी इस वक्त समाजवादी पार्टी के जो इस वक्त मौजूद हैं, अगर वो आएंगे तो उनसे पहले तारों का सवाल होगा। आपका क्या मानना है इनमें? तारों का सवाल तो हो चुका और तारों का वो भी जमा भी हो चुका पैसा। अब ये तो स्टाफ की तरफ से कमी है। अच्छा, हाँ, जब एमएलए साहब की तरफ से कोई कमी नहीं? की तरफ से कोई कमी नहीं है। अच्छा। हाँ, पैसा जमा हो चुका उनका। अच्छा, पैसा जमा हो चुका? जी, एस्टीमेट बन गया, पूरा एस्टीमेट बन चुका, किसी दिन भी पढ़ सकते हैं। तार नहीं है बिजली घर में। जब भी क्या बिजली घर में तार नहीं है, एस्टीमेट बन गया। बिजली घर के अंदर तार खत्म है? तार नहीं है। अच्छा, बातें कौन बताता है ऐसी? हमारे हम खुद बताते हैं, हमारे खुद मोहल्ले की लाइन में तार एस्टीमेट के लिए पैसा जमा हो गया, तार बिजली घर में नहीं है। लाइनमैन बता रहा है ना हमारा लाइनमैन। हाँ, वो तार नहीं कमी है। अधिकारी कुछ अधिकारियों की तो एमएलए साहब ने शिकायत जब डाल रखी है तो एमएलए साहब की कोई नहीं सुन रहा? पैसा भी जमा हो चुका, पैसा भी जमा होगा, सुन कोई नहीं रहा। बहुत तार के लिए सुनवाई क्यों होगी? सुनवाई तो होगी, क्यों ना होगी? तो ये कह रहे हैं कि हम मौत के साए में जी रहे हैं। हाँ जी, हाँ तो बात तो था। जब अंधेरे में बताया कोई तो मौत के साए में बताएगा। अच्छा, चेयरमैन ने आपके यहाँ कैसे काम किया? चेयरमैन का कोई काम ना, 5 पैसे का भी काम ना उसका तो। 5 पैसे का भी काम नहीं है। वो तो कह रहे हैं इस बार विधानसभा हम जीतेंगे। हाँ तो जब टाइम आगा, जब पता चल जाए, जब टाइम आगा तो नहीं कह रहे हैं इस बार से विधायक हम चुने जाएंगे। अरे तो सभी कह रहे हो, तो जब हारने वाला सभी क्या करेगा? हम ना राजनीति छोड़ देंगे, इतना तो कोई नहीं कर रहे ना। तो राजनीति छोड़, जब टाइम आगा, यहाँ था डॉक्टर सभी ने यहाँ ऐलान करा था कि हम संभल छोड़ देंगे, वो भी यही संभल में आएंगे। यही इसी जगह पे करा था ऐलान उन्होंने कि हम संभल छोड़ देंगे अगर हार जाएंगे तो वो भी हार गए 2014 में। हाँ, वो छिद्दा को लड़ाया था उन्होंने। अच्छा, 2017 में। जी, 2017 में उन्होंने भी ऐलान करा था कि साहब संभल छोड़ देंगे। 2017 में तो उन्होंने खुद अपने पोते को लड़ाया था। ना, यहाँ लड़ाई यही ऐलान किया इस वाली जगह में हुआ था 13 13 में हुआ था। हाँ, तो बोला हम संभल छोड़ देंगे, वो भी संभल में आएंगे। कौन छोड़ता, कौन वादा को करता था? तो इस वक्त बीएसपी के जो नेता हैं उन्हें, हाँ, जो बीएसपी जो एमएलए पद के उम्मीदवार हैं, उनके खाते में कितने वोट आ सकते हैं? अब कितने साहब टाइम बताएगा जब आगा था। मैं आपसे क्या कहता हूँ इस बात को। मतलब क्या लग रहा है 2022 से संभल से कौन चुना जाएगा? अखिलेश के आगे यहाँ से तो अखिलेश यादव क्या आएगी? कोई खड़ा होगा। वैसे कह रहे हैं हम सरकार नहीं बनने देंगे अपने ना। तो बकाया तो कुछ भी बकता रहे, कोई कुछ भी बकता रहे, यहाँ तो अखिलेश के आगे। अखिलेश यादव क्या आएगी? अच्छा, अखिलेश यादव से क्यों हैं जुड़े हुए मुस्लिम? हाँ, मुस्लिम जुड़े हुए क्यों? अखिलेश तो यादव सब हिंदू ही हैं, जो उनसा हमारा सही समझेगा हम तो उसे अच्छा करेंगे। वैसे तो मुस्लिम है। हाँ, तो वो अच्छा करेंगे तो उन्हें भी अच्छा करेंगे। अच्छा, हाँ, वो हमें अच्छा करेंगे तो हम उन्हें भी अच्छा करेंगे। बस हाँ, हिंदू से भी बुरा हो वैसे। अच्छा, उसने तमाम बिहार में सरकार पट करा दी, उसकी बनी बनाई, और यहाँ पे अलावा 2 पार्टियों के कोई चुनाव न लड़ने वाला, कोई पार्टी आ जाए यहाँ। अच्छा, कौन सी पार्टी? एक समाजवादी, एक बीजेपी। अच्छा, इन दोनों की टक्कर रहेगी और मुसलमान समाजवादी के साथ रहेगा। किसी से कोई वोट नहीं करना एक भी, चाहे वो वैसे का बाजा। अच्छा, हाँ, और जो विकास की तारों की बात हो रही है, इसके 3 महीने एस्टीमेट जमा करा हुआ होगा विधायक को। अब जबकि हुकूमत यहाँ ऐसी पैसा ना दे रही, भाई जो उन्हें निधि मिलेगी उसमें से ही तो पैसा देंगे हो। अब वहाँ तक लखनऊ तो एस्टीमेट बन के पहुँच गया और पैसे देने को तैयार ना है। अभी क्या कह रहा है, गली ना बनी हमारी, 3 फेरे इनकी गली पास हो गए, इनके झगड़ों में गली ना बनी। कोई भी रह क्या है, 2 दफे विधायक ना पास। लेकिन ओवैसी जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं सरकार तो जिसे हम समर्थन देंगे उसकी बनेगी, वरना बीजेपी की ही बनेगी। अरे तो उस पर समर्थन को है क्या? देखा ना अभी क्या हुआ उसमें ममता बनर्जी जी के इलाके में, उससे भी ज़्यादा यहाँ मतलब के मुसलमान वोट देगा एक तरफा। अच्छा, इसको तो समझने का जब चुनाव में आगा तो। अच्छा, हाँ, अच्छा, आप इतने कह रहे हैं समाजवादी पार्टी मुस्लिमों की, आप जब कह रहे थे मुस्लिमों की पार्टी कही जाएगी, हाँ, ठीक है, लेकिन आजम खान मुस्लिमों के सबसे बड़े नेता हैं जो समाजवादी पार्टी में अपना ओहदा रखते हैं। समाजवादी पार्टी उनके लिए आवाज़ नहीं उठा रही। समाजवादी पार्टी आवाज़ उठा के अखिलेश यादव भी और नेता जेलों में जाते, मतलब जेल जाने के डर से आवाज़ नहीं उठा रहे। डर नहीं, उन्हें यहाँ का भी तो देखना बाहर का, ये तो चाहते ही हैं कि इन्हें सबको हम बंद कर दें किसी बात पर। मतलब आवाज़ उठाएंगे, जेल में जाएंगे उस डर से, तो आवाज़ नहीं उठा रहे। यहाँ किस तरह से अपने यूपी को देखेंगे वो। अच्छा।
उन्हें अपना यूपी को बना कर रखना। अखिलेश यादव ने कह दिया, उन्होंने आजम खान ने कह दिया मुझे चाहे 10 साल जेल में रह जाए, तुम परवाह मत करना बिल्कुल भी, तुम अपनी मेहनत करो और समाजवादी को आगे बढ़ाओ। तो कम से कम कहीं ना कहीं नाम तो ले लेते हैं ना। लाल ने वो अखिलेश यादव ने गए वहाँ, तमाम पार्टी के बड़े बड़े नेता ने गए वहाँ। अभी 14 तारीख को उनका बर्थडे गया, जन्मदिन, किसी ने विश ही नहीं किया उन्हें। ऐसा ना क्या, यहाँ हमारे यहाँ इतना नामी जन्मदिन मनाया गया जिसकी कोई हद ना। कब? यही जो अभी पीछे जन्मदिन हुआ, कितने दिन हो गए? अब दिन थोड़े गिनना है, हम लिख रहे इसी हैं। महीने निकला है उनका। हाँ लिखला। हाँ, तो कोई आवाज़ नहीं उठा रहे, कोई मुद्दा नहीं है। उधर ज्ञानेश्वर मिश्रा के लिए रैली निकाली जाती है। देखो हमें ना तो ज्ञानेश्वर मिश्रा से रैली से मतलब है, ना तो हमें से मायावती से मतलब है। मतलब जो है हमें बस सिर्फ समाजवादी से है। यहाँ के संभल का पूरा मुसलमान एक तरफा वोट करेगा। अच्छा, मुसलमान सारा एक तरफा वोट करेगा। संभल जो है समाजवादी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन समाजवादी के पास, वो संभल के पास अपना रोडवेज तक नहीं है। हमारे पास कुछ है या ना है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ अच्छा, आपको उससे कुछ लेना देना नहीं है। 7 पीरियड हो गए मंत्री को जीतते हुए, कैबिनेट भी रैली है, राज्य मंत्री भी रैली है, और जीतते ही चला रहे हैं और अब भी जीतेंगे। और रोडवेज से कैसे करें, कॉलेजों का कैसे करें? जनता को अनपढ़ और रोडवेज की परेशानी रहेगी क्या जिंदगी? इस सरकार से क्या कहें मैं? तो एक बार तो आपकी भी रह गई 2012 से 17 तक। हमने 100 बेड का अस्पताल बना दिया, चारों तरफ रोड निकाल दिए, डबल रोड करा दिए। अब उसे कराने के लिए चले नहीं, चारों तरफ आपने रोड बनवा दिए, चलेगा क्या उस पर जब रोडवेज ही ना तो अपना? ना, सारा रोडवेज के भी सारे इंतजाम कर दिए थे, अब उसके बाद सरकार खत्म हो गई। मतलब 5 साल में यही नहीं हुआ कि जो बाहर के लोग यहाँ आए कारोबार के लिए, घूमने के लिए, वो चीज़ ठीक नहीं है। 11 बजे के बाद रात में रोडवेज नहीं मिलती है। इसे थोड़ा समझ रहे हैं आपके, पूरे हिंदुस्तान से जोड़ दिया संभल के रोडों को डबल में, इसे कम समझ। सवारी नहीं है तो हिंदुस्तान जाके फायदा क्या होगा? सब जगह सवारी है। कहाँ 11 बजे के बाद में कौन सी मिलती है रोडवेज? 11 बजे के बाद में कौन जा रहा है यहाँ से? यहाँ से जा कौन? रात में नहीं जा सकता, कोई आ नहीं सकता रात में। आते ही ना। अच्छा, रात में 11 बजे तक ही सिर्फ कहाँ? आते 10 बजे के बाद यहाँ। अच्छा, इसी वजह से उन्होंने रोडवेज नहीं दिया ना। रोडवेज तो सारी कोशिशें कर ली, अब इस सरकार को क्या करा है? 2012 से 17 तक तो आपकी सरकार थी यार, हमारी सरकार थी तो हमने तमाम काम कराए। और रोडवेज कहाँ है, कॉलेज कहाँ है? रोडवेज न कराया है। और कॉलेज कैसा न कराया? अभी सरायतरीन में कॉलेज हुआ। सरायतरीन में किस जगह? यादनगर में। हयातनगर तो असमोली में आता है ना? असमोली में आता, पहले इसमें ही था, जब बना था जब इसमें ही था। अच्छा, हाँ। तो मतलब एक जो छोटा सा इंस्टीट्यूट है वो पूरे संभल को कवर कर लेगा। संभल को क्या कवर कर लेगा? तो संभल के जितने बच्चे हैं उसमें पढ़ लेंगे अकेले में, काफ़ी है वो। संभल के स्कूल बने पड़े हैं, और जब बच्चे पढ़ने नहीं आए तो क्या करें? बच्चे पढ़ने जाए तो हाँ, क्या करें? कम से कम बनाओ तो सही, तभी तो बना खड़ा है। देखो जाकर कौन सा बना हुआ? क्या नाम है तुम्हारी? PSC पड़ गई है उसमें सब। नहीं, कौन सा कॉलेज है? राज्य। तो बच्चे इंटर तक ही पढ़ेंगे? तो इंटर तक आगे तो जब बनेगा तो बच्चे तो बनेगा। 6 बार के विधायक हैं, 6 बार के विधायक कब बनेगा? कॉलेज तो कई बन गए ना। नहीं, कहाँ बन गए? रोड पे बना हुआ। कहाँ बन गए? क्या नाम है कॉलेज? ITI। हाँ, हयात नगर से निकल के ITI की फुल फॉर्म क्या होगी? MGM। ITI तक बन गया, लेकिन ITI जो है तो उसमें कौन से बच्चे पढ़ सकते हैं, कौन से कोर्स कर सकते हैं? जो ऊपर के पढ़ेंगे सब। मतलब कौन से कोर्स कर सकते हैं? BA MA A पूरे बन ना पाए ना कॉलेज वैसे। नहीं, मतलब 6 बार के आपके विधायक हैं, यहाँ मानते हैं अगर कोई और आता तब तो हो जाती भाई उन्होंने सिस्टम ख़राब कर दिया। आपके ही विधायक चलते आ रहे हैं, हर एक चीज़ का उन्हें पता है, उसके बाद में ये चीज़ नहीं मिल पाई। हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता होते ही होगा ना। 6 बार के 30 साल हो गए। ठीक है। हाँ, 2-3 बातों से मतलब है। किन बातों से? एक मायावती से, मायावती का क्या होना। अच्छा। एक ओवैसी से। अच्छा। ओवैसी का क्या होना। अच्छा। तो भाई साहब, यहाँ तो ओवैसी का जिक्र ही ना करें आप। अच्छा। कभी तुमसे भी कुछ बदतमीजी बोलने लगे लोग। सही बता रही हूँ मैं। सही। ओवैसी को तो जब से बिहार का इलेक्शन 4 सीटों पर हरा के आए हैं और वो हथेली पर रख के फिर 5 सीटें तो हथेली पर रख के फिर रहे हैं। उसे बिहार को तबाह कर दिया उसने, और उसी की सरकार बनवा दी फिर नीतीश कुमार की। अब उसके बाद में वहाँ कूद पड़े हो ममता बनर्जी में, बंगाल में। हाँ, बंगाल में। और ममता बनर्जी ने वो करके दिखा दिया, चाहे वो लंगड़ी रही चाहे चप्पलों में रही, उन्होंने इलेक्शन जीत के दिखा दिया, इनकी मिट्टी ख़राब कर दी। दूसरी बात के यहाँ के किसान को इतना बड़ा। अच्छा, ये बताइए, अगर हम मायावती और ओवैसी की बात करेंगे तो हमसे कोई गलत क्यों बोलेगा? नहीं,
मायावती हो वैसे सबको पार्टी हो रखा, अपने सिर पे भी आ जाना यहाँ को। हाँ। तो यहाँ कोई बूझने वाला हमसे बदतमीज क्यों बोलेगा? क्यों, तुमसे क्यों बोलेगा? नहीं, तुमसे ऐसे थोड़े मतलब इस तरह से कि अच्छा, आप ये बता, पूरा जानते हैं उसे। अच्छा, इतना मेरा सिर्फ सवाल ये है, 6 बार के आपने विधायक बनाया, 6 काम बता दीजिए उनके आप। 6 काम बता दीजिए आप उनके। वह काम तो तमाम 100 बेड का अस्पताल तुम्हारे मुरादाबाद में भी ना चलो गिनाओ। एक ही काम 6 काम गिना दीजिए। 100 बेडों का अस्पताल मुरादाबाद में नहीं है, चलो 6 काम। 6 काम और तमाम 6 रोड बनवा दिए, लिखो कितने। ये किसने बनवाया था अस्पताल जो बना था? कब बना था? जब से बना हुआ जब बना था, जब तुम्हारा राम गोपाल MP बने हुए थे, उनकी कोठी से बना हुआ। विधायक साहब की काम मेहनत तो हमारे विधायक की है, लाए तो विधायक यहाँ से उतार के वहाँ से दिल्ली से राष्ट्रीय नेता को। अच्छा, जब तो क्या सब काम होगा ना। MP तो 50 रैली है यहाँ, 50 कभी खम्बा भी ना खड़ा है, एक खम्बा। हाँ, चलो एक काम हो गया आपका हॉस्पिटल का, मानते हैं। और रोडों के काम जो हैं, रोड 2 काम हो गए। 2 हैं, 6 रोड बनवा दिए। और रोड तो एक भी गिना जाएगा ना। गे और रोड हैं जो बस ऐसे चला करे नहीं रोड गिना तो एक भी जाएगा। हाँ। तो फिर गली कॉलेज बनवा दिया वहाँ सरायतरीन में, कॉलेज बनवा दिया, वो भी उसी टाइम में बना राम गोपाल गए। नहीं मतलब आपके विधायक साहब ने कितना काम करवाया? तो विधायक और गए एक ही तो हैं, राम गोपाल को भेजा है यहाँ। पहले तो मुलायम सिंह 2 बार रहे। हाँ। उन्होंने क्या अच्छा, मुलायम सिंह का जिक्र आया। मुलायम सिंह कहते हैं संसद में खड़े होकर के, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ। सही कह रही हो। क्यों? पब्लिक का इलाज यही है। जब क्या पब्लिक को दिमाग में लाएगी, इसलिए कहा उसने, इससे तो इसकी सरकार सही है जो इन्हें अकील सिखा दे, इन्हें अकील ठिकाने लगा दे सबको। सबकी अकल ठिकाने लगाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को दोबारा। सारा किसान बॉर्डरों पर मर रहा, देख रहा हो कितने महीने हुआ, कोई पानी पिलाने वाला है ना। अच्छा, अखिलेश यादव ने कितनी आवाज़ उठाई उनके लिए? किसके? किसानों के लिए। हम कदम पर साथ है किसानों के। अच्छा, ये 6 बार के विधायक रह चुके हैं, 6 काम बताए नहीं उन्होंने। इस बार कौन चुना जाएगा? देखो जी, चुना तो कोई भी जावे, ये तो पता ना आगे कौन किसे वोट होवे। मगर आपके जो विधायक साहब बने, अब पे कोई काम नहीं है 5 साल का। अच्छा, कोई काम नहीं वो अब पे कोई काम नहीं है। ये तो कह रहे हैं कि हजारों काम करवा आपका तो कोई काम ही नहीं है। आगे जो राम गोपाल थे, इस सरकार में कौन काम करावे जाओ, रुपया निधि का देने कोई तैयार नहीं है, पैसा देता नहीं विधायक का। अच्छा, अब वो काम पास करा के भेजा और पैसा देने को तैयार ना है, पब्लिक क्या काम ना हो रही है। चलिए, काम नहीं हो जाए। आपका नाम? मोहम्मद नाजिम। आप किसे देखना चाहते हैं 2022? हम तो ये देखना चाहते हैं, सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन देश के अंदर विकास हो, भाईचारा हो। क्योंकि हम पढ़े लिखे तो हैं नहीं, और ना ही हमसे कुछ ज़्यादा बोलना आता है। लेकिन हमें जो दिख रहा है 5 साल से या 10 साल से, संभल के अंदर कोई विकास तो कोई नज़र आ नहीं रहा। हमारे कब्रिस्तान में अभी तक बरसात होती है तो इस मोहल्ले में भी पानी भर जाता है, और कब्रिस्तान में भी भर जाता है। कोई नाला का विकास नहीं है, कुछ नहीं है कब्रिस्तान वाला जी। अच्छा, पानी भर जाता है उसमें। अच्छा, इस बार जो BSP के विधायक जो MLA पद की प्रत्याशी हैं, वो दावा भर रहे हैं कि इस बार हम जीतेंगे। BSP तो मतलब जीता कोई भी, मैंने आपसे बताया कि सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन देश में विकास हो, भाईचारा हो, इन्हें के अलग अलग बांट दिया जाए, हिंदू मुसलमान या सिख ईसाई कोई भी हो, लेकिन देश जो है सुकून के साथ चलना चाहिए। संभल से जो BSP BSP प्रत्याशी ने दावा किया है कि इस बार मैं जीतूंगा, तो इतना ये कितना पूरा? दावा तो कोई भी कर देगा, लेकिन अगर मैं कह दूं कि मैं कल को मुख्यमंत्री बनना हूं, मैं थोड़े जाऊंगा, ये दावा कर दूं मैं। वो चेयरपर्सन पति हैं, वो उन्होंने संभल के अंदर कैसे काम करवाया? संभल के अंदर मैंने अभी बताया कि बस ये हमें तो कोई ज़्यादा दिखाई देना रहा, जगह जगह खड्डे और वड्डे दिखाई देते हैं, ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम संभल के ऊपर ही चुनाव जीतेंगे, संभल के काम के ऊपर। हाँ, कहने को कह रहे होंगे, लेकिन कोई तरक्की ना है, रोजगार ना है, और कोई अस्पताल ना है, ऐसा कोई वैसे बीमार काम ठीक नहीं कर रहा। हाँ, कोई बाहर जाना। आपका नाम? यहाँ जाहिल आदमी है, पढ़े हुए कम है। जाहिल आदमी है, पढ़े हुए लोग कम है। लेकिन यहाँ के लोग तो सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी को कह रहे हैं, जबकि काम नहीं कर रहा। समाजवादी जीत चली जाती है, लौटते नहीं कोई भी। अच्छा, कोई नहीं लौटता, डॉक्टर सभी हो नहीं लौटते, कोई नहीं लौटता। फिर समझे सब ले आके अपने चले जाते हैं जीत के। कोई पंच को नहीं देखता क्या हो रहा क्या ना हो रहा मोहल्ले में। सड़कें चलाते नहीं, ये भिजवा दिया है डॉक्टर सभी ने। ये भी बड़ी मेहनत से भी था कल तक,
और ये तार है, तार कम से कम 4-9 साल 10 साल होगा, मैं तार नहीं बदले जा रहा किसी से भी। अच्छा, तो अभी कह रहे थे कि अब हम काम सोयो के ना देंगे। कुछ नहीं हो रहा भाई साहब, कुछ नहीं हो रहा। 2022 में क्या होगा फिर? 2022 में क्या होगा? वही बनाएगा जो बन रही है सरकार बीजेपी की। सरकार बीजेपी में नहीं, आपके यहाँ से एमएलए कौन होगा? जब मुलायम सिंह कह दिया तो बीजेपी की बनेगी, और मिलवा चलेगा। अच्छा, बस नहीं, आपके यहाँ से एमएलए कौन चुना जाएगा? हमारा हाथ में जल्दी आगे चुनाएंगे डॉक्टर नवाब साहब ही। आप साहब, आप उनकी बुराई भी कर रहे हैं और चुनने भी नहीं चाह रहे हैं जी। सही कहना, दोनों नेताओं ने आज तक कुछ नहीं कराया संभल में, जाहिल पब्लिक छोड़ दी है। अच्छा, समझे ना, देखो ताने आज तक न बदले हैं, 50 दफा हो गया नवाब साहब। अच्छा, किसी ने बदलवाए नहीं आज तक। न्यू कहना एस्टीमेट तैयार हो रही है, एस्टीमेट तैयार हो रही है ना, कौन से जमाने में जब वोट मांगने आएंगे तो क्या कहेंगे उनसे? फिर तो भैया मेरा तो फलाना। आप क्या कहेंगे? हम कहेंगे सब में पहले तार को। हाँ, हम कहेंगे सब में पहले तार को और अपने विकास को कहेंगे, जो कोई विकास ना करा, कोई चीज़ सड़क हमारी बता दो वहाँ से यहाँ तक डली हो, क्या कोई काम हमें क्या बता दो, वो गे कह दे मैं इस मियाँ सरा में मैंने ये काम करा दिया तो हमारी गर्दन काट दे। मैं वो नवाब साहब यहाँ आन के हमारी गर्दन काट दे, हम उनके सामने कहते हैं और अब सुनेंगे भी। मगर 1 रुपये का कोई काम मियाँ सरा में अब कराया उन्होंने तो हमें इसका जवाब दे दें। वो बोले हाँ हमने करा दिया। मतलब 2022 के वोट मांगने के लिए आएंगे, ये सवाल होगा पहले? बिल्कुल, सब में पहले सवाल होगा। हम कोई मरेंगे कोई लाइटों के तारों से? बताओ, हम 4-5 हज़ार रुपये या इकट्ठे कर रहे हैं, तार जुड़वा रहे हैं, कहीं कुछ करा रहे हैं, कहीं कुछ करा रहे हैं, हमारे तार भी कोई गोरी ना दे दिया जी। 3 दफ़े में हम खुद गए हैं उनके पास, उन्होंने फ़ोन करा, मैं 3 दिन का टाइम दो भाई, 3 दिन का टाइम दो। अब भैया 3 महीने बता रहे हैं लोग, एस्टीमेट बनाया, हमें तो पता ना, हम तो वहाँ बिजली घर में बैठे ना, क्या हमें तो पता ना एस्टीमेट क्या है। हमारे तार डल जाए तो हम तो एस्टीमेट मान लेंगे, एस्टीमेट बन गया और ना तार डला तो भैया एस्टीमेट तो उनकी जेब में रखा। फिर हमें चुनाव से पहले अगर वो कहते हैं कि चुनाव के तुरंत बाद में पड़ जाएंगे तब क्या होगा? ना जी, वो तो हम फिर सोचेंगे क्या करेंगे। हम यहाँ हम इस मोहल्ले के बैठ के सोचेंगे क्या करेंगे। हम इन 10-5 आदमियों के कहने से कि 50-40 आदमियों के न जाने का मोहल्ला पूरा सोचेगा, इस फैसला क्या करें हम। बस अगर तार नहीं पड़ते हैं तब हो सकता है कहीं और भी जाना पड़े। सोचेंगे जो भी हमारी मदद करेगा, मदद की तरफ को जाएंगे। कोई अपनी मन ना कोई बताया कि अंधेरे में कोई रहना बताया हमें। हम बिजली के बिल दे रहे हैं, 500 रुपये 600 रुपये महीना आ रहा है, बेवजह कहीं जा रहा है हमारा। तो मतलब पहले आदि एक सवाल होगा, फिर दूसरी बात ये कि चुनाव से पहले हमें तार हमारे ठीक चाहिए। डलवा दें तो हमें सबको इतराज ना, हम तो ये समझ लेंगे सब कुछ करा दिया हमारे ताई, ये तार डलवा दें तो हमारा आपके लिए तार हो गए तो बिल्कुल सब कुछ करा दिया, सब चीज़ भूल जाएंगे हम यहाँ सब चीज़ भूल जाएंगे। और भूल के भी उन्हें ये याद करेंगे साहब आपने बहुत बढ़िया करा हमारे साथ। ये तार जो डले थे, ये तार पहले भी मैंने कहा था उनसे, घुमसानी में जाते हुए मैंने भाईजान तार डलवा दो, मोहल्ला तुमसे राजी हो जाएगा। तो उन्होंने कहा भाई मैं डलवाऊँगा, उन्होंने तार पुराना लेकर डलवा दिया हमारा तार। हमने सब जनों ने वोट उन्हें चिन्ह दिया, वोट दे दिया। अब क्या हमारा फिर जख्मी हुआ पड़ा सब हम, अब कोई मरे कोई बताओ, ज़्यादा थक गए भैया, ना हो रही है काम, फिर क्या बस की। 2022 में चेंज हो सकते हैं। अगर बिल्कुल चेंज साहब, मैं तो समाजवादी को वोट दूँ चाहे कोई भी आवे, मगर जब ये दिमाग में आ गई तो मैं अपना वोट चाहे भैया डालने जाऊँ चाहे ना जाऊँ, कोई भी नहीं आएगा तो मैं तो सोचूंगा बस अपने टाइम। बहुत अच्छी सोच है कि जो सत्ता में हो या ना हो, जिसे हमने चुना है उससे सवाल जरूर होना चाहिए कि आपने हमारे लिए क्या किया है, आपने हमारे बच्चों के लिए क्या किया है। क्योंकि 6 बार की विधायक यहाँ से हैं, ना ही तो कोई यूनिवर्सिटी है, ना ही कोई ऐसा कॉलेज है जहाँ पर बच्चे जा सकें। और एक बात और है कि यहाँ पर 11 बजे के बाद में रोडवेज नहीं मिलती है, और रोडवेज भी अपना संभल कर नहीं है। अब देखने वाली 2022 में होगी बात कि 2022 से पहले इनकी मांगें मिलती हैं या नहीं, या फिर जनता जो पहले कह चुकी है कि हम समाजवादी को ही चाहते हैं वही होता है। तब तक के लिए देखते रहिए मीडिया बॉय, शुक्रिया।